आज गौ माता की सेवा में हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय मलुक पीठाधीश्वर रहवासा पीठ के अग्रपीठ के हमारे पूज्य गुरुदेव राजेंद्र दास जी महाराज जी भी हमारे साथ गौ माता की सेवा में है। महाराज जी ये छोटी छोटी आई थी, ये वो मुकेश अंबानी का बालक है ना, छोटे वाला अनंत अंबानी, उसने अपने ब्याह का जब लगन पत्रिका भेजी तो साथ में 5 गाय भेजी थी उसे, और ये नंदी भगवान जी भी। अब इनके अब ब्याह गई महाराज जी और बढ़ गई हैं। ए मैया, ये रोज महाराज जी मैं इनके पास आता हूँ सुबह सुबह, तो ये हमको बहुत अच्छे से पहचानती भी हैं और इतनी शरीफ है महाराज जी, इसको कहीं से छुओ और इन खेलो। वैसे तो आपका तो गाय से बहुत गहरा रिश्ता है और इस जगत जननी यज्ञेश्वरी वेदेश्वरी योगेश्वरी गौ माता, इसकी आपने खूब सेवा की है। थोड़ा सा गौ माता के बारे में बताओ फिर महाराज जी। हम आज अर्थ डे महाराज जी, आज धरती माता, तो गौ माता की वजह से आप कुछ कह रहे थे, धरती माता और गौ माता में जो क्या अभेद जो दृष्टि है। गो शब्द का जो अर्थ है जी महाराज जी, वो धरती ही है महाराज जी। हाँ, और गाय धरती का जो एक तो आदि भौतिक स्वरूप है, हाँ हाँ, और एक आधिदैविक स्वरूप है। तो धरती का जो आधिदैविक स्वरूप है जी, वो गाय का ही है। इसलिए जब जब धरती पर असुर अत्याचारियों का भार बढ़ता है तब तक अपने आधिदैविक गाय के स्वरूप में ही पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास जाकर पुकार करती है, और तभी भगवान का अवतरण होता है। इसलिए तो गौ माता का इस धरती माता से बहुत गहरा एक ही है, एकात्म है वो, एक आत्मा। यानी धरती माता गौ माता की वजह से ही है। हाँ। इसलिए हमारे यहाँ गाय को, चाहे हमारा पूजा पाठ है, चाहे हमारी रिद्धि सिद्धियां हैं, साधना है, सब इष्ट के का आराधना है, सब गौ माता पर आधारित है। अब इसके लिए आप अब गौ सम्मान आह्वान अभियान, हाँ, इसके बारे में बताओ जरा। ये अभी 27 तारीख को गो सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश के सभी ब्लॉकों में, सभी तहसीलों में, सभी जिला मुख्यालयों में सभी आस्तिक समाज के लोग जो भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन संस्कृति के प्रति आदर भाव रखते हैं और जो चाहते हैं कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो, वे सब साधु संत आस्तिक भारतीय लोग समूह के समूह एकत्रित होकर के 27 तारीख को जो जहां है वहीं रह करके सरकारी मुख्यालयों पर ब्लॉक प्रमुख के नाम ज्ञापन देंगे कि भाई ये गौ माता का जो हत्या का पाप हो रहा है, हाँ, वो गोवध के इस पाप से मुक्त हो और भारतवर्ष की कृषि गो आधारित हो। हाँ, भारत की कृषि जब गो आधारित होगी तभी तो हम ये जो हम अनाज, साग, सब्जियां, फल, घी, दूध, दही, मेवे जो खा रहे हैं सब आतो धरती से रे हमारे। जब वो धरती माता दूषित होती तो हमारा आहार और फिर हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार, पूरा चित्त चेतना सब दूषित हो जाता है। तो गो आधारित कृषि हो, गो आधारित जो है डेयरी, सब दूध दही घी खाएं महाराज जी, अच्छा खाएं, अच्छा जिए तो जीवन ही अपने आप ही शुद्ध हो जाए। गाय को हम आहार नहीं देंगे तो गाय हमें दूध कैसे देगी? ठीक बात है। यह पृथ्वी भी गाय है। हाँ, और इसका आहार है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का गोबर और गोमूत्र, ये इसका आहार है। अब उसमें डाल दिया हमने यूरिया, डीएपी और अलग अलग तरह के जहर डाल दिया। हाँ। तो भूमिपुत्र किसान को कहते हैं जी। वैसे हम सब भूमिपुत्र ही, हम सब उसी, हमारा जन्म तो का हेतु वही है। लेकिन आज भूमिपुत्र ही अपनी माँ को विष दे रहे हैं। हाँ, उनको भी सजग होना पड़ेगा। उनको महाराज जी बहका दिया गया। ये घर इस तरह का पूरा एक लोबिंग होता है महाराज जी, पूरा एक ये जो एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, जो ये बार बार बताती है कि आपने यूरिया डीएपी नहीं डाला तो आपके खेत में फसल उपज पूरी नहीं होगी। हमारा जो हजारों एकड़ जमीन पर ये गो आधारित खेती कर रहे हैं,
केमिकल वाली खेती से 1.5-2 गुना, कहीं कहीं तो 3-3 गुना हो जाती है। वाह। लेकिन जो है अब भगा दिया किसानों को, और वो करोड़ों की संख्या में है। अब एक शिक्षा में पढ़ाया भी वही जा रहा है, तो ये स्कूली पाठ्यक्रम में भी ये चेंज होना चाहिए। वो भी होना चाहिए स्वामी जी। और ये जो दूरदर्शन या रेडियो के माध्यम कृषि से दर्शन कार्यक्रम होता है महाराज जी, उसमें सब उसमें विषय दर्शन होता है। विश्व दर्शन कृषि दर्शन में विषय दर्शन तो आज हम फेसबुक लाइव महाराज जी रोज करते हैं, इसमें भी लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं। जी। पूरा महीने 2 महीने का जब हम आंकड़ा निकालते हैं तो करीब 1000 करोड़ बार लोग वीडियो देखते हैं। योग के, आयुर्वेद के, सनातन धर्म के जो शाश्वत सत्य हैं अलग अलग, उनसे जुड़े हुए। तो हमने कहा आज आपका भी दर्शन सबको हो जाए। तो आपने बहुत कृपा की, बहुत अनुग्रह किया आपने, और सबको आशीर्वाद दिया। तो जो है, और ये जो पूरा आपने गो सम्मान अभियान जो चल रहा है उसके बारे में भी बताया, तो उससे सब लाभान्वित तो होंगे। और ये जो पूरा संतों का संकल्प है, आजाद भारत में पूज्य करपात्री जी महाराज जी ने भी बहुत बड़ा इसके लिए तपस्या की। कितने संत, पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, कितने संतों को तो महाराज जी उस समय बलिदान भी देने पड़े। लेकिन अब हाँ, अब ये कार्य पूरा होना ही चाहिए। तो आपके आशीर्वाद से जरूर पूरा होगा महाराज। आपके मार्गदर्शन में हम सब लगे हैं, और सब भगवान गौ माता कृपा करके जरूर महाराज। तो आप तो दिनचर्या के लिए प्रस्थान करो। आज हमारे साथ में जाओ अनुराग जी, जो है यहाँ हर दिन हम अलग अलग जो लाभों से लाभान्वित हुए हैं उनके साथ में बातचीत करते हैं। इधर भी इसका पूरा आज काफी ये चल रहा था, कटी बस्ती। क्या नाम बाबू? अमरनाथ। अमरनाथ सीतामढ़ी से आए हैं। और अमरनाथ को क्या प्रॉब्लम था? क्रिएटिनिन बढ़ गया। क्रिएटिनिन ये कम हो जाएगा। अब रिनोग्रिट लेना जी। और जौ का आटा की रोटी और जौ का ही दलिया, दोपहर को मूली की, रात को लौकी की सब्जी लेना, अच्छा हो जाएगा। और इधर जिन्होंने काफी अच्छा कर लिया, इधर तो मिट्टी पट्टी भी हो रही है, ठंडा गर्म सेक भी हो रहा है, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए। बैठ जाओ महात्माओं तुम भी। अब ये सब थेरापियां हैं, ये भी ठंडा गर्म की, मिट्टी की भी। उसको तो नींद ही आ गई है, समाधि में लग गया है। हाँ कोई बात नहीं हाँ बैठ जा बेटे। हाँ, और इधर इसको बाबूजी को तो गैंग्रीन लो, किडनी भी हो गया था। किडनी भी ठीक किया, गैंग्रीन भी ठीक किया। क्या नाम है? विजय कुमार नाम है जी। विजय कुमार जी। लो, शुगर बीपी था क्या? शुगर भी था, बीपी भी था। हाँ, तो उसके कारण से गैंग्रीन हो गया था, पैर कटने को हो गया था, बच गया। 22 साल पहले आए थे महाराज। 22 साल पहले आए थे, बड़े पुराने योगी हैं आप तो। लो भाई, क्या नाम बताया? विजय कुमार। विजय कुमार जी ने अपना बीपी, शुगर, गैंग्रीन, किडनी फेल, सब अच्छा। किडनी कितना था? क्रिएटिनिन 2.5 तक पहुंच गया था, ऊपर चला गया था। 2 से ऊपर जाए तो किडनी फेल। 24 में आए थे यहाँ। लो, और ये तो बाबूजी हमारे कैंसर ठीक कर रही है। गोविंद, तुम तो नेपाल से हो? अरे आसाम से हैं, ये तो नेपाली भाषा भाषी है। सभी रामरो हो? हाँ, ये पूरा परिवार, इनके सारे भाई जुड़े। और किसी, हाँ नारायण भी। कितना क्या ब्लड कैंसर कब हुआ था? ब्लड कैंसर 2008 के 8 फरवरी में डिटेक्ट। 2008 में ब्लड कैंसर हो गया था। तो 3 महीने ही बच पाओगे बोले थे डॉक्टर ने। 3 महीना वो बचेगा। कितने साल हो गए बाद? 2008। तो ये तो डेथ डेट को एक्सपायर किए हुए भी जो है 16, 17, 18 साल हो गए। एक तो डॉक्टर ही चला गया मुझे बोलने डॉक्टर चला गया ये। मेरी मामासी को कैंसर था, मेरी दीदी को कैंसर था, जेनेटिक कैंसर, पेट कैंसर दीदी को, अभी भी जीवित है। अलग अलग। चलो, मेरा बड़े भैया कैंसर होके ही मर गया, थ्रोट कैंसर। मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, मैं जिंदा हूँ। 2 चले गए, 2 जिंदा। दीदी प्राणायाम रोज करते हो? प्राणायाम रोज गोधन अर्घ करो। मैं सिखाता भी हूँ जिला प्रभारी। हाँ, ये तो सबको पता है। मैं 22 मार्च तक कर रहा था। तुम्हारी चोटी भी बड़ी अच्छी है। मेरा बच्चा भी यही पढ़ा था, आचार्य कर्म का पहला बेच था। तो देखो, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानियों में देश ऐसे उलझा पड़ा है। स्वामी जी, मैं एम्बुलेंस में आया था यहाँ, ट्रेन में सो के आए, L3, L4, L5 का प्रॉब्लम हो गया फिर से। ये भी ठीक कर देंगे, गिर गया। ये भी ठीक कर देंगे। तो अभी आराम आराम से सब योग मैंने सोचा अपना घर चला लेंगे।
तो कैंसर ठीक कर लिया। खाली पेट आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क खाने के बाद सिस्टोग्री, डाइट पर कंट्रोल, थोड़े दिन डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। गोविंद प्रतिमान है इसका कि ब्लड कैंसर अच्छा हो सकता है। और ये हमारे डॉक्टर साहब, आप तो सीएमओ रहे, क्या नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर श्यामला टुकराल जी। डॉक्टर श्याम जी। श्यामला टुकराल, मैं आपके 2 जून 2004 में आया था अंसाश्रम में, और मेरी डायबिटीज बहुत ज्यादा थी, शुगर के। तो उस समय हमने यहाँ, और मेरा उस समय काफी पतंजलि योगपीठ नहीं था, दिव्य आश्रम आपका आश्रम था कनखल में। कनखल में था। और वहाँ पर मिल के गए थे, आपने मुझे बाइक पकड़ाया था, बोलो वहाँ पर जो कैंप में अंदर, मुझे याद है। अब तो आगे की सीट पर था। डॉक्टर साहब ने अपना क्या क्या ठीक किया? आप, मेरी डायबिटीज ठीक है बहुत हद तक, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। बस थोड़ा कब्ज है। कब्ज ये इसके लिए गोधन अर्क दिया। कब्ज ने मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, गिर गया था मैं, उसके कंप्रेशन करके कब्ज। वो भी कम बहुत लेकिन ज्यादा। भुजंगासन मरकटासन करना, सर्वकल्प कायाकल्प लेना, बहुत ज्यादा कब्जा इस करके वो निकल जाएगा। और सर्वकल्प कायाकल्प रात को पी लिया करो, एक चम्मच काढ़ा करके, और सुबह सुबह ये पीना। हाँ। और तुमने क्या ठीक किया? योगक्षेमम वहम्य हम। मेरा HLA B27 था। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस बोलते हैं। तुम तो ठीक दिख रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी कृपा है। लोग कहते हैं HLB27 एक बार पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव नहीं होता, ये तो पॉजिटिव करके। डॉक्टर एम्स में बोल रहा था कि आप ये खुद पॉजिटिव है, HLB27 को नेगेटिव कर दिया। आपकी कृपा रही स्वामी जी, और गोधन अर्क का सेवन करता हूँ। ये गोधन अर्क अंदर के जितने भी पेन मार्कर्स हैं, जितने भी अनवांटेड चीजें, उनको धो देता है। आर्थराइटिस हो, HLB27 हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, जितने भी अवांछित चीजें बढ़ जाती हैं उनको निकाल देता है। तो गीतेश, ये तो तुम तो पहले भी कई बार आ चुके हो। आता था, हर साल आता हूँ। अभी इस साल नया चीज हुई मेरे को, मैं चश्मा लगावा था स्वामी जी 30 साल से, तो अभी पास का दूर का दोनों चश्मे निकल गए। लो, आई ग्रेड गोल्ड, आई ग्रेड डालता हूँ रोज रात को, और आई ग्रेड गोल्ड जो आता है, आई ग्रिड से भाई चश्मा हटा लिया, HLB27 ठीक कर लिया, और जीवन को ही अच्छा बना लिया है। तो ऐसे जीवन को जीवन बनाना है, बाकी ऐसे जीवन को ढोते रहते हैं। तो योग के क्षण में ये पूरा परिवार योग करता है। या तो इसको बेल मैंने प्रसाद में दिया था, अपना माल लेकर के बैठा हुआ है, संजय चतुर्वेदी है। योग से कैसे प्रेरित हुए? तो पूज्य महाराज जी, योग शुरू में ही, जो कि पूज्य पिताजी भी योग करते रहे, सामान्य योग करते थे, तो परिवार में भी संस्कार थे पहले तो। जी जी। जो अब ये तो क्योंकि चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में है, तो योग के संस्कार बचपन से मिल गए। अब उसको योग का अपना लिया पूरे जीवन में, योग को और कर्म योग को, और योग मूलक उद्योग को। हाँ? तो ये तो अभी कितने लोग अपने यहाँ सेवा कर रहे हैं? लगभग 35,000 35,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं हमारे पंडित जी। क्या बात है, ये एक बड़ा काम हो करवा दिया रात भगवान। भर में आनंदित रहा पूज्य महाराज जी। आपने जो मुझे सूत्र दिया, व्यवसाय से सेवा, सेवा से उपकार, तो हाँ। लगा कि नहीं वास्तव में व्यापार जो है वो उपकार के लिए, पुरुषार्थ परमार्थ के लिए होना चाहिए। तो वो बात बैठ गई है, ये बहुत जरूरी है। तो हम सबको रोज बताते भाई, सुबह उठ करके ये आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क पी लो, हनी मिला करके, टेस्टी भी हो जाएगा। और ये आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क ये पी लो। घर से फिनाइल हटाओ, गोनाइल लाओ, इसी से गोमाता की बहुत रक्षा हो जाएगी। छोटे छोटे इनिशिएटिव तो ले। और गर्मी भगाने के लिए एक तो अमृत रसायन लो, एक ये बेल है। बेल तो आजकल रोज हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई बेल का प्रयोग करो। बेल से जो है आप बड़े बड़े रोगों से अपने आप को उभार सकते हैं। और लास्ट एक दो बात बता करके अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। सीताराम दास जी, संन्यास धर्म में प्याज वर्जित है या नहीं? देखो, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में अलग अलग खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। आरोग्य की दृष्टि से लहसुन प्याज का वर्जन नहीं है। हाँ, उपासना पद्धतियों में और अलग अलग जो है, जैसे मैंने कहा, जैसे वैष्णव परंपरा में और स्वामीनारायण में अलग अलग जगह नहीं खाया जाता, लेकिन जो है विशेष उसके लिए खा भी सकते हो। ये आपके संप्रदाय परंपरा पर निर्भर करता है और आपका किस प्रकार का अनुष्ठान चल रहा है उस पर निर्भर करता है। बाकी लहसुन प्याज में किसी की हिंसा नहीं है। हाँ, थोड़ा इसमें दुर्गंध आता है, लेकिन इसके गुण बहुत हैं। वो एक लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, हर एक बात में एक विवेकपूर्ण दृष्टि रखें।
लहसुन प्याज में किसी की हानि नहीं है, कोई जीव हत्या नहीं है, लेकिन कोई संप्रदाय परंपरा में नहीं खा रहे हैं, जैन परंपरा में, वैष्णव परंपरा में, स्वामीनारायण आदि में, तो वो ऐसा नहीं कि हमको बाबा जी ने तो कहा था इसमें तो विशेष गुण होते हैं तो सबने खाना शुरू कर दिया, ऐसा भी ना करें। सुरेंद्र कौर जी, थायराइड और उच्च रक्तचाप को कैसे कम करें? थायराइड के लिए थायरोइड धनिया के पानी के साथ और उच्च रक्तचाप के लिए मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ लेने से एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाता है। निशा गुप्ता जी पूछ रहे हैं पिता प्रीमियम कुटीर जो बन रहे हैं निरामयम में, उसके बारे में क्या कैसे कहाँ से जानकारी ले? तो 8954 इस पर आप जानकारी लेकर के वहाँ आ सकेंगे। एक अप्रतिम अनुभव होगा। पूरा मिट्टी का और देवदारू का बना हुआ घर है, कोई केमिकल नहीं, कोई सिंथेटिक चीजें, एक पूरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत तरह की चीजों से हमारी जीवनीय ऊर्जा क्षीण हो रही है। इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, इतना चारों ओर जिंदगी में आपाधापी मची हुई है। ऐसे में कुछ दिनों तक आपको ऐसे परिवेश में रहना चाहिए जिससे कि आप अपनी जीवनीय ऊर्जा को संचित कर सकें और जो बहुत कुछ आपका नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन कर सके। KR मंडल जी पूछ रहे हैं पतंजलि मेगा स्टोर खोलना चाहता हूँ, इसके लिए क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए भी एक व्यवस्था बना रखी है और जो है उसके लिए जैसे अलग अलग पतंजलि आयुर्वेद की वेबसाइट के ऊपर जा कर के इस बारे में आप पूरी जानकारी अर्जित कर सकते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएं। गुरुकुलम के लिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम के लिए आचार्य कुलम की वेबसाइट के ऊपर जाएं। ऐसे भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में जानने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, क्योंकि अब मैं यहाँ जो भी बात करता हूँ तो अब लंबी चौड़ी बात तो नहीं हो सकती डिटेलिंग में। तो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग की जो अलग अलग सेवाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए तो पतंजलि आयुर्वेद की वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप पतंजलि मेगा स्टोर कैसे खोलना है, उसमें पहले स्टोर से 2 किलोमीटर की दूरी होनी साधारण रूप से ज़रूरी है और वहाँ पर आप फिर उसमें इस कार्य को, ये बहुत बड़ी सेवा है भारत माता की, स्वदेशी के माध्यम से स्वधर्म और राष्ट्र धर्म का निर्वहन। राम शर्मा जी पूछ रहे हैं मोटापा और शुगर का इलाज पतंजलि में कैसे करा सकते हैं? मोटापा 1 से 2 किलो डेली कम हो जाता है। शुगर के पेशेंट हैं, नॉन डायबिटिक हो ही जाते हैं। 1 सप्ताह के लिए आना होता है और उसी में ही बड़े बड़े बीमारियों को, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, लिवर किडनी की प्रॉब्लम को और जैसे गोविंद जी बता रहे थे कैंसर जैसे रोगों को हम रिवर्स करते हैं। अर्जुन चौधरी जी पूछ रहे हैं किडनी में क्रेटिनिन को कैसे कम? क्रेटिनिन बहुत लोगों का बढ़ा हुआ है और मैंने तो पिछले दिनों अभियान शुरू किया था। ये जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनका फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस है, जिनको कैंसर है, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज, इनके लिए तो मैंने स्पेशल एक डिस्काउंट पर एक यहाँ पर अभियान शुरू किया था, उसका भी परिणाम मिला था। तो मैं सबसे कहूँगा कि जो है यहाँ पर आएँ, सारी थेरेपियाँ लें, खान पान सीखें और सब चीज़ें करा करके क्रेटिनिन, जैसे भाई साहब बता रहे थे, क्या नाम है, विजय कुमार जी ने अपना क्रेटिनिन कम किया। ऐसे मेरे पास तो 15-16 तक जिनका बढ़ गया था उन्होंने भी अपना क्रेटिनिन कम किया है। इसके लिए ये रीनोग्रिड देते हैं। रीनोग्रिड जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। खाली पेट सुबह शाम कई बार 3 बार भी दे देते हैं और क्रेटिनिन नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा समय तो लगता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लौकी की सब्जी रात को और दोपहर को मूली की सब्जी और बस केवल जौ का दलिया और जौ का आटा यही खिलाते हैं। ये जो है मिलेट्स और ये जौ का आटा और दलिया केवल पतंजलि में उपलब्ध होता है, बाकी इसको उपलब्ध कराना बहुत जटिल काम है, कोई उपलब्ध नहीं करा पाता है। मुंह की दुर्गंध कैसे दूर करें? तो इसमें तो पतंजलि दंत कांति मंजन करें या दिव्य दंत मंजन करें और कपाल भाती करें। पेट को अच्छा रखें। पेट का और मुंह का, दांत का और आंत का गहरा संबंध है। पाचन अच्छा होगा तो दांत अच्छे होंगे, दांत अच्छा होगा तो पाचन भी अच्छा होगा, क्योंकि मुंह की सारी दुर्गंध फिर सलाइवा लार के माध्यम से पेट तक पहुंच जाती है। देवराज मिश्रा जी पूछ रहे हैं विश्व गुरु रामदेव जी देश को विश्व गुरु बनाने के अभियान में आप जुटे हुए हैं। अरे भाई आपका प्रेम है तो हम सबको ही मिलकर के हम आत्मगुरु से जुड़े, शिव गुरु से जुड़े और फिर अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में अपने आप को तैयार करें। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व, शिव का शिवत्व जिस दिन हमारा स्वभाव बन जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। धनंजय कुमार जी कह रहे हैं नर्सिंग का कोई कोर्स सेवा का मौका किया है तो ठीक है, आइए पतंजलि में आपको सेवा का मौका मिलेगा। अक्षय तनेजा जी कह रहे हैं सभी उत्पाद और इसकी कीमत और प्रचार का तरीका ज़बरदस्त अब होना चाहिए जिससे कि लोग MNC से विमुख हो सकें। चारों तरफ MNCs का इतना मकड़ जाल फैला है, वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लगा करके, बड़े बड़े स्टार लगा करके ऐसा प्रचार करते हैं
लोगों को भ्रमित कर देते हैं। जबकि 200-250 सालों में, आज़ादी के पहले ही 200-250 सालों में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के विदेशी लोगों ने लूट की। ऑक्सफैम इंटरनेशनल, उसकी रिपोर्ट है। तो फिर भी हम लोग जिन्होंने 100 ट्रिलियन से ज़्यादा भारत माता का धन, दौलत, ऐश्वर्य लूट लिया और भारत को दरिद्र बना दिया, और आर्थिक लूट ही नहीं की, सांस्कृतिक लूट की है, भारत की महान परंपराओं को ख़त्म किया है। बहुत बड़ा आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक बहुत तरह का पाप किया इन एमएनसीज ने। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए तो अक्षय तृतीया को मैंने कुछ संकल्प कराए थे कि इस राष्ट्र का अक्षय पुण्य तभी होगा जब ये योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म में पूरा देश फिर से लौटेगा। राही जायसवाल जी, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मुश्किल है आपके उत्पाद के उपलब्ध होना, तो उसके लिए थोड़ा और प्रयास करेंगे। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा इसमें आहुति दें। ग्रामीण आरोग्य केंद्र भी उसके लिए खोल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। वीर बहादुर साहनी जी, स्वदेशी ब्रांड सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी कैसे फैले, ऐसी कोई योजना जरूर बनाएं और बताएं। तो सब लोगों को इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। छोटे छोटे देशों के बड़े बड़े ब्रांड, चाहे कोरिया है, चाहे जापान है, चाहे यूरोप के कोई देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन आदि के, पूरी दुनिया में फैल गए, तो हम क्यों नहीं फैला सकते अपने पतंजलि को? और भी स्वदेशी ब्रांडों को फैलाएं। अंजलि श्याम जी कह रहे हैं कि क्या खराब किडनी ठीक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? दोनों हाथों में पॉइंट है, हथेली के बीच में, और यहाँ रिनोग्रेट अभी बता ही रहा था मैं, और प्राणायाम और पूरा खान पान पर कंट्रोल, तो किडनी पूरी ठीक हो जाती है। सुशीला मनहास, देश को हेल्दी और वेल्दी बना रहे हैं हम, इसमें साथ में तो चाहता हूँ सब योग करें और कराएं, स्वदेशी से खुद जुड़े औरों को जोड़ें। बात करें ना, बुरे लोग खूब वोकल है, अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, और ये जो अच्छे लोगों की चुप्पी है, उदासीनता है, ये भी देश के लिए एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आप का चुप रहना वो देश को हरा देता है, धर्म को हरा देता है, स्वदेशी को कमजोर बना देता है। इसलिए जो है ये कहा जाता है कि जो गलत कर रहे हैं वो तो है ही, जो गलत होता हुआ देख रहे हैं और फिर भी चुप मौन बैठे हैं, वो भी पाप के भागीदार हैं। शकुंतला कश्यप जी, शुगर की समस्या है, परमानेंट इलाज बताएं। परमानेंट ही करते हैं हम इलाज, शुगर का परमानेंट इलाज है मधुनाश्री मधुग्रिट लें, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, परमानेंट इलाज है। और मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो करना ही पड़ेगा। शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस पूरे ठीक हो जाते, फिर भी शुगर के कारण से आंखें कमजोर हैं, आईग्रिट किडनी कमजोर है, रिनोग्रिट और शुगर के कारण से गैंग्रीन और तमाम तरह से न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड कर और न्यूरोग्रिट गोल्ड और दे देते हैं, तो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस और बीपी के लिए तो मुक्तावटी परमानेंट उसका ट्रीटमेंट लौकी के जूस के साथ, और थोड़ा अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लें। थायराइड के लिए थायरोग्रिट, अर्थराइटिस का भी परमानेंट इलाज है पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, अस्थमा का भी स्वास्थ्य ब्रोंकोम से परमानेंट इलाज है। तो ये परमानेंट इलाज वाला काम, लीवर का लिवोग्रिड से, किडनी का रिनोग्रिड से, आंखों का आईग्रिड से, कान का आईग्रिड से, मस्तिष्क का मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, परमानेंट इलाज वाला ही काम है। कैंसर का सिस्टोग्रिड डायमंड से, सभी पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, इससे कैसे बचें? हर्षा देवी जी पूछ रही हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, जितने भी प्रिजर्वेटिव आदि किसी न किसी रूप में पैक्ड फूड में चले जाते हैं और कभी न कभी तो खाना पड़ ही जाता है, तो सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिले और गोधन अर्क हनी के साथ पी लें अपने आप। ये गोधन अर्क तो अप्रतिम है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मीना बालचंद्रन जी कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र में पतंजलि आउटलेट खोलना है, तो ज़रूर खोलो, और इसके लिए एक नंबर लिख लो आप सब, जो पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, सुदूर गांव में ग्रामीण केंद्र खोलना चाहते हैं, 8954555599। यहाँ पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी, उनसे आप बात कर लेना। वैसे तो टीम रहती है, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर के तो शाम को 5-7 बजे तक तो खुद हमारे पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी रहते हैं, और 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ये सेवा रहती है। 8954555599 पर संपर्क कर लेना। तो त्रिवेंद्रम से लेकर के कहीं पर भी कोई भी मेगा स्टोर आदि खोलना चाहते हैं वो खोल सकेंगे। माधवी जी कह रहे हैं कि कान में हमिंग की आवाज़ होती है, टिनेटिस है, इसके लिए एयरग्रिट लें, एयरग्रिट ड्रॉप का सेवन करें, और ये कान का ये पॉइंट है दोनों हाथों में, इसको दबाएं, ये बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट है हाथों में पैरों में, टिनेटिस दूर हो जाता है। अनुलोम विलोम कर्णरोगान तक प्राणायाम भी करें।
ललित भगत जी कह रहे हैं, आप जैसे संत को नमन, सादा जीवन जी कर और सबको आरोग्य बांट रहे हैं। अब हम तो सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक रोज ये पुरुषार्थ और परमार्थ कर रहे हैं। एक ही संकल्प है, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म आगे बढ़े और सबकी सेवा हो। तरुण कुमार जी कह रहे हैं कि डाइजेशन की समस्या क्या करें, लिवोग्रिट ले लें और सुबह सुबह अनार का सेवन करें। अनार अप्रतिम, अनार या सेव आदि ये सुबह सुबह ले, बाकी नाश्ते के नाम पर तमाम आड़ कबड़ा खाते हो बंद कर दें। राजेश पटेल जी कह रहे हैं टीबी हुआ लेकिन अभी भी उसके जो है साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा का सेवन करने से, प्राणायाम करने से हमने बहुत लोगों का टीबी ठीक किया है। तो टीबी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो साइड इफेक्ट तो 100% अच्छे हो जाएंगे प्राणायाम और करना। दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा निशुल्क सबको मिले, ऐसी व्यवस्था कैसे बन सकती है? यद्यपि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसके लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। नेमीचंद जी कह रहे हैं आपकी बातें दिल को छू जाती हैं और हम भी चाहते हैं कि सबके लिए शिक्षा, सबके लिए चिकित्सा और स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा। अब इसका काम ही तो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से कर रहे हैं। 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे, अंग्रेज तोड़ गए अपने। मैकाले ने जो 1835 में पाप किया, उससे देश को मुक्ति दिलाने का ही तो प्रयास हो रहा है। तो सबको मिल करके सहयोग करना पड़ेगा, एक अकेला तो कैसे कोई कर पाएगा। श्रुति रानाडी जी जो है आचार्य कुलम के बच्चे, अव्वल अभिनंदन आपको। हाँ, भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाने का अवसर कैसे मिलेगा? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों और बाकी सारी चीज़ों सब में आचार्य कुलम के बच्चे अव्वल रहते हैं। रिजल्ट रहता है लगभग 35 से 40 के बीच में जी आदि की मेन में, एडवांस में। मेन में तो हमारा रिजल्ट 58 से 60 के आसपास रहता है ये। और जी की हो, नीट की बात हो या अभी सिविल सर्विसेज भी तैयारी करा रहे हैं, तो पतंजलि कैरियर एकेडमी माने स्कूली एजुकेशन, फिर ट्यूशन और फिर कोचिंग, इसका एक साथ समावेश किया हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड में। दिनेश जी पूछ रहे हैं तंबाकू छुड़ाने का उपाय बताएं, प्राणायाम करो। और ये जो है ना, ये पतंजलि में कुछ पाचक बना रखे हैं, कोई ना कोई मुंह में हरड़े, हींग, ऐसे अजवाइन आदि, मेथी आदि मुंह में डालने से अपना आप आदत छूट जाती है। स्मिता जी, बच्चे आइसक्रीम के लिए बहुत जिद करते हैं, पतंजलि आइसक्रीम लॉन्च कीजिए। चंद्रशेखर जी, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म पर आधारित शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए वो अभिनंदन कर रहे हैं हमारा पतंजलि का। लेकिन भाई हम सब साथ में मिलकर के और काम करेंगे तो बात बहुत दूर तक आगे बढ़ेगी। रितेश जी, घूसखोरी का समाधान क्या है? व्यक्ति को ईमानदार बनना पड़ेगा और भगवान के जो कर्मफल न्याय व्यवस्था उस पर विश्वास रखो। विश्वास नहीं करोगे तो भी बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे, बहुत दिक्कत वाली बात है। रेखा सिंह जी, क्योंकि भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। सच्चे गुरु का चयन कैसे करें? गुरु में ज्ञान, भक्ति, कर्म त्रिवेणी का संगम होता है और ज्ञान, भक्ति, कर्म के समन्वय से वो सत्य, प्रेम, करुणा के मार्ग पर चलने वाले जो होते हैं वही एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरु होते हैं। उन्हीं गुरुओं की सन्निधि, सत्संग आदि करना चाहिए। बाकी तो गुरुओं के नाम पर बहुत मामला उल्टा पुल्टा चल रहा है, क्या बताएं। संतोष भार्गव जी, गर्मी से बचने के लिए योग, प्राणायाम, घरेलू उपाय तो रोज ही बता रहे हैं। बेल है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, पतंजलि के शरबत है, बहुत सारे बहुत प्रयोग बताते हैं। और शीतली शीतकारी चंद्रभेदी है, चंद्रभेदी प्राणायाम है ये। श्यामली गुप्ता जी, गिलोय का प्रयोग कैसे करें? गिलोय की घनवटी, गिलोय का जूस, गिलोय का क्वाथ, बहुत कुछ है, कैसे भी गिलोय का प्रयोग कर लें। और कपिल जी कह रहे कि गेहूं से एलर्जी का समाधान बताएं। एक तो सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा पी लें और ये लिवोग्रिट ले लें। कपालभाति ज़्यादा कर लें, धीरे धीरे गेहूं नहीं, किसी भी चीज़ से खाने की एलर्जी नहीं होगी। ओम प्रकाश भारती जी कह रहे हैं हिंदू बेटियां सिर्फ हिंदू परिवारों से विवाह करें, ऐसा कैसे संभव होगा? आजकल ये जो पूरा लव जिहाद वाला मैटर का चल रहा है, कल जो है विकास बालक ने हजारों हिंदू बेटियों को इन जिहादियों से बचाए, उसके लिए मैंने बताया था, तो काफ़ी लोगों में पीड़ा है। पवार एम जी जो है पीछे टेस्टिकल में प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए क्या करें? तो चंद्र प्रभावटी का सेवन करें, बाह्य प्राणायाम करें। रोज़ आपकी समस्याओं का ऐसे ही समाधान बताते रहेंगे
और नए आह्वानों के साथ। और एक आह्वान तो रोज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, सनातन धर्म से खुद जुड़े और कम से कम 10 और लोगों को जोड़े। यदि 10-10 का भी क्रम चलता रहा तो एक दिन 100 करोड़ से ज़्यादा भारतवासी और पूरी दुनिया के पहले 200-250 फिर 500 और एक दिन तो आएगा जब पूरी दुनिया सनातन धर्म से जुड़ेगी और योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म ये योग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित हो।